हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने लेक्चर 14 डिस्कस किया था। tan 1 से हमको सर दिया हुआ है सर ये tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू कहाँ तक गया है tan 89 डिग्री तक। अब देखिए मैंने आपको बता रखा था सर ये था मेरा चेन रूल है ना क्वेश्चन। तो चेन रूल या चेन बेस्ड क्वेश्चन हम बोले थे या चेन बेस्ड प्रॉब्लम बोले थे। तो यहाँ अगर tan का टर्म है तो आप देखिए लगातार tan का ही आपको सीरीज़ मिलेगा, अगर cot का टर्म है तो लगातार cot का ही मिलेगा। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ tan 1 से tan 2 से लेकर tan 89 डिग्री तक सेट किया है, आपको यही सेम क्वेश्चन आपको cot के टर्म में ही मिल सकता है। cot 1, cot 2, cot 3, cot 4 से लेकर cot 89 तक, और तब आपको प्रूफ करना रहेगा 1। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए समझिए। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे सर, LHS उठाते हैं। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और यहाँ tan 89 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आने के बाद अब आराम से सॉल्व करेंगे। जैसे सर मैंने बोला था ना आपको कि सर ऐसे क्वेश्चन में होता है क्या, जैसे इस ऐसा नहीं है कि यहाँ इस तरह से बढ़ रहा है, tan 3 के बाद tan 4 आया होगा, tan 5 आएगा, tan 60 आएगा, इस तरह से आएगा दोस्तों। तो आप क्या देखेंगे कि 1 से 90 तक के बीच में, ठीक है ना, हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, है ना, आप लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 और यहाँ कितना है 89, और इसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो ये हो गया आपका 90/2, इसका मतलब ये हो गया 45। अब ये क्या हम बता रहे हैं आपको, ये कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं आपको नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कभी भी आपको इस तरह का सीरीज़ देना तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करो कि इस तरह से 1 से लेके जो 89 टर्म तक गया है इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं टोटल। तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं दोस्तों, 45। कितना है 45 टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स है। अब इस 45 में जाहिर सी बात है 22 का है ना, एक पेयर तो बन जाएगा नहीं, बाकी एक जो नंबर ऐसा बचेगा और वो होगा आपका tan 45 डिग्री का, जो इकलौता बच जाएगा। जैसे कहने ये चाह रहा हूँ, जैसे एक पेयर बना दोस्तों, एक का 89 के साथ, तो 2 का बनेगा 88 के साथ, 3 का बनेगा 87 के साथ, 4 का बनेगा 86 के साथ, 5 tan 5 का पेयर बनेगा tan है ना 85 डिग्री के साथ। आप समझ रहे हैं, मैंने 90 डिग्री बनाते चलना है। तो 22 पेयर तो ये तो बन जाएंगे इवन में। इस 45 को 2 टुकड़ा कर दीजिए, तो ये 44 हुआ, प्लस एक बच जाएगा इकलौता बीच में। जिस तरह से tan 40 होगा तो उधर tan 50 होगा, फिर tan 41 होगा तो उधर कुछ tan का टर्म होगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो इस पूरे सीरीज में बस एक लौता ऐसा टर्म होगा जो tan 45 जिसका पेयर किसी से नहीं बनेगा। आप बात समझ रहे हैं। आइए तो सर यहाँ पे लिखेंगे tan 1 डिग्री इंटू कर दिए tan 89 डिग्री। सर tan 2 डिग्री का tan 88 डिग्री के साथ, चूँकि 3 टर्म दिया है तो 3 पेयर बनाएंगे कम से कम, ठीक है। आइए फिर tan 2 के बाद tan 3 डिग्री है तो यहाँ tan 87 डिग्री के साथ, फिर डैश 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 डैश, फिर बीच में आप कहीं ना कहीं लिख दीजिएगा tan 45 डिग्री, फिर डैश डैश। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर। फिर आप कहेंगे सर tan 89 डिग्री है ना, तो कुछ इधर भी लिख दें। तो हम कहेंगे कि ठीक है, तो 89 है ना, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे पहले 87 डिग्री लिखिए। tan 87 का पेयर बनाएगा किसके साथ, है ना। तो इधर आप देख रहे हैं दोस्तों 1 है 2 है, तो एक समय आएगा 87, तो इधर हो जाएगा tan कितना 3 डिग्री, क्योंकि 7 अंती 10, 87 + 3 90 बनाना चाहिए। फिर इसी तरह से इंटू में आएगा tan 88, तो यहाँ tan 2 डिग्री, और फिर इसी तरह से इंटू में आएगा tan 89 इंटू tan 1 डिग्री। अरे बोलो सर कोई तकलीफ़ है किसी बच्चा को? तो हम बोलेंगे सर कोई तकलीफ़ नहीं। अब बस किसी एक को चेंज करते चलो, तो इसको चेंज करोगे तो 90 - 89 लिखोगे इंटू tan 89 डिग्री। इसको चेंज करोगे तो tan 90 डिग्री - 88 डिग्री लिखोगे इंटू tan 88 डिग्री। एकदम प्यार से समझा रहा हूँ, समझते चलो यार। ठीक है सर, इसको चेंज किया, इसको रहने दिया, इसको चेंज किया, इसको रहने दिया। अब tan 3 को चेंज करेंगे ना, तो tan 90 डिग्री माइनस लिखेंगे 87 डिग्री और इंटू tan 87 डिग्री, है ना। डैश 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 कर दीजिए। tan 45 आपको मालूम है दोस्तों 1 होता है, तो आप 1 पुट कर देंगे। इधर भी क्रॉस कर दीजिए, इधर भी क्रॉस। ये क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना।
अब जिनको दिक्कत है भाई तो भाई 1 ही लिखो, अब फिर डैश डैश करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 है। tan 87 को चेंज करेंगे सर तो tan 90 माइनस 3 डिग्री लिखोगे इंटू tan 3 डिग्री। यहाँ tan 88 को चेंज करोगे तो 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री लिखोगे और इंटू में लिखोगे tan 2 डिग्री, ठीक है ना। tan 89 को चेंज करोगे तो tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री और इंटू tan 1 डिग्री, है ना। चलो दोस्तों, ये तो मैंने चेंज कर दिया। अब आगे बढ़िए। tan 90 माइनस थीटा आप पढ़ चुके हैं सर, cot थीटा इंटू tan 89 डिग्री, ठीक है, ये एक पेयर बनाया। अच्छा सर, tan 90 माइनस थीटा आप बोलेंगे सर cot थीटा cot 88 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, ठीक है सर। tan 90 माइनस थीटा cot 87 डिग्री इंटू, है ना, tan 87 डिग्री, फिर डैश डैश डैश, फिर इंटू, फिर डैश डैश। यहाँ tan 90 माइनस थीटा आप फिर बोलेंगे सर cot 3 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा तो cot 2 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री। सर tan 90 माइनस थीटा सर cot थीटा तो cot 1 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री। यहाँ तक बोलो भाई, कोई स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर आप लोग हमसे पूछिए। सर tan थीटा इंटू cot थीटा 1, सर tan थीटा इंटू cot थीटा 1, सर tan थीटा इंटू cot थीटा 1, डैश डैश डैश, फिर यहाँ पर भी तो 1 था, ये 1, ठीक है, ये इंटू है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर cot थीटा इंटू tan थीटा 1 ही होता है, सर cot थीटा इंटू tan थीटा 1 ही होता है, सर cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है। आप 1 को सर कितनी बार लिख लो, 10,000 बार भी लिखो, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और आपको यही 1 लाना था जो कि RHS के बराबर था। तो यहाँ से ये हो गया प्रूव्ड। आपने LHS लेके चला और RHS 1 प्रूव्ड कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये, है ना, बहुत मस्त सा क्वेश्चन था जो आपको मैंने डिस्कस किया। अब एग्ज़ाम में आपको क्या करेगा सर, यहाँ tan दिया है ना, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा इस तरह से, cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री इंटू डैश डैश डैश, और फिर यहाँ पे आके लिख देगा cot 89 डिग्री, है ना। और ये बराबर भी कितना प्रूफ करने के लिए कहेगा, 1 करने के लिए कहेगा। तो अगर tan का बता दिए तो cot का सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। 3 टर्म इधर का पेयर बना देना, लास्ट के 3 टर्म का उधर का, या 2 टर्म का पेयर जितना का बनाना है बना दो, है ना। तो मैं कहूँगा 3 टर्म इधर का बनाए हो तो 3 टर्म उधर का बना दो, कितना समय लगेगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, MCQ में आएगा, पट से और 1 मानना, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। 45 नंबर ऐसे होंगे जिसमें 44 नंबर का 22-22 का पेयर बन जाएगा। एक नंबर ऐसा होगा जो कि tan 45 डिग्री होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक। यहाँ cot 45 एक नंबर ऐसा होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग, ठीक है ना, अभी तक सर बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखें। अब जो भी क्वेश्चन डिस्कस होगा ना वो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम से क्वेश्चन, है ना, दिख जाएगा। देखो, इवेलुएट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो पे जो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको देख के डराएगा। तो जिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो वाले क्वेश्चन को देख के आपको डर लग जाए ना, आप समझ जाना कि सर वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको हूबहू मिलेगा। कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियोज़ पे बेस्ड क्वेश्चन आज तक जो पूछे गए हैं CBSE बोर्ड में पिछले 10 सालों में, आप ये देखेंगे कि लेंदी क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन सब मिलेगा। इवन 2-2 कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में आपको, है ना, मिक्स करके आपको प्रॉब्लम बनाएगा। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए तो tan का टर्म लगातार चेन रूल है, आप पढ़ाए ना आपको चेन रूल, देखिए चेन रूल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जब आपको पहला क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो देखिए तो यही तो पहला क्वेश्चन था, cos 58 sin 32 का वैल्यू बताओ सर, है ना, एकदम भूल जाओ। पहले cos 58 sin 32 है तो हम क्या करेंगे सर, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो दोनों को cos में या तो दोनों को sin में। तो अगर हम cos में चेंज करना चाहते हो, cos 58 लिखो, यहाँ sin लिखो, 90 डिग्री लिखो और ऊपर वाला एंगल घटाओ 58 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर 90 में से अगर 58 जाएगा तभी तो 32 आएगा, ठीक। यहाँ पे अगर दोनों को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो साइन लिखो और कॉस लिखो, 90 डिग्री माइनस कितना, 68 डिग्री माइनस।
अब सर कॉस को चेंज करना चाहते हैं तो कॉस लिखेंगे 90 लिखेंगे और ये एंगल घटा देंगे बगल वाला, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे आइए सर, टैन का चेन रूल पड़े हुए हैं, बनाओ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन है। 18 का 72 के साथ बनेगा तो टैन 18 डिग्री इंटू टैन 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर उसी तरह से टैन 35 का पेयर बना देंगे हम लोग टैन 55 डिग्री के साथ, और टैन 60 तो स्टैंडर्ड एंगल है, इसका वैल्यू हमको मालूम है √3 होता है। चलो सर ये हुआ। अब देखो ध्यान से मेरे साथ, cos 58 है तो cos 58 लिखेंगे, sin 90 माइनस थीटा आप पढ़ चुके हैं सर, cos थीटा होता है तो cos 58 डिग्री प्लस sin 22 डिग्री है sin 22 डिग्री लिखो, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। यहाँ पे ऊपर वाला एंगल घटाना भूल गए हैं दोस्तों, कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा तो sin 22 डिग्री। अब यहाँ पे आओ सर, cos 90 माइनस थीटा आप पढ़ चुके हैं सर, sin थीटा होता है तो sin 52 डिग्री इंटू cosec 52 डिग्री अपॉन में। ठीक है सर, tan 18 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, है ना, tan 90 डिग्री माइनस, है ना, बगल वाला एंगल लिखेंगे 55 डिग्री इंटू टैन 55 डिग्री, और टैन 60 का वैल्यू हमने पुट कर दिया √3। देखिए हमने सब एकदम आराम से, ये जो क्वेश्चन था ये हाइब्रिड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम क्या जवाब देते हैं दोस्तों, हाइब्रिड क्वेश्चन। और हाइब्रिड क्वेश्चन जो होता है ना, 2-3 कॉन्सेप्ट को लेकर, है ना, 2-3 कॉन्सेप्ट को लेकर ये सवाल तैयार किए जाते हैं। तो अब सोचो ना भाई, एग्जामिनर वो अलग अलग क्वेश्चन क्यों सेट करेगा, एक ही क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा जिसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं वो चेक कर लिया। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब आराम से सॉल्व करेंगे सर। यहाँ तो 1, यहाँ भी 1, तो यह 1 ये भी 1। अब माइनस है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब किसी को याद नहीं होगा कि सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है। अरे भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है, रेसिप्रोकल टर्म का मल्टीप्लिकेशन, है ना, रेसिप्रोकल टर्म का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है। अब किसी को याद नहीं होगा तो देखो भाई, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होता है ना। ये रेसिप्रोकल टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने क्या बता रखा है सर, जब दुनिया में कुछ भी समझ में नहीं आए कि सर ट्रिगो में अब हम क्या करें, तो हमने एक ही बात कह रखा है आपको, शुरू से लेके अंत तक कहूँगा, जब तक पूरा हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा दूँ। सर जब कुछ भी नहीं समझ में आए साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये तो ऑलरेडी साइन में है तो रहने दीजिए साइन 52 डिग्री इंटू कॉसेक को साइन में क्या लिख सकते हैं 1/sin 52 डिग्री। अरे बोलो हाँ या ना। देखो कट के कितना आएगा 1। ठीक है, क्यों सर ऐसा क्यों, साइन थीटा होता है p/h, कॉसेक थीटा होता है h/p, s से h कट गया, p से p कट गया, कितना आया 1 आया। तो इतना क्यों तामझाम करोगे, अगर भूल गए तो समझ जाना, ऐसा रफ में करके देख लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सर इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे। अब समझा दिए कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, क्योंकि यहाँ थीटा 52 यहाँ भी थीटा 52 और दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अच्छा सर tan 90 माइनस थीटा आप बोलेंगे सर कॉट थीटा, तो कॉट 72 डिग्री। कुछ छूट गया दोस्तों, है यहाँ पे एक टर्म छूट गया है tan 72 डिग्री। आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए tan 72 डिग्री, यहाँ छूट गया था, इंटू tan 72 डिग्री। आगे आओ सर, ये एक टर्म बना। सर ये tan 90 माइनस थीटा, फिर से बोलेंगे सर कॉट थीटा, कॉट 52 कॉट 55 इंटू tan 55, ये एक टर्म बना, और इंटू में √3 तो था ही दोस्तों। अब सॉल्व करिए, है ना, ये सब है 1, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। ठीक है, अब देखो आप बोलेंगे सर 1 + 1 कितना हो गया 2 -1। यहाँ पे आओ कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1, सर कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 इंटू √3, तो फाइनली आपका आया 2 - 1/√3। नहीं कुछ है तो 1। एलसीएम लेंगे सर 1 और √3 का, तो एलसीएम आएगा √3, 3 बार में कटेगा, √3 बार में, और √3 को जब 2 से गुना करोगे तो 2√3। ठीक है, और √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो एक बार में, तो यहाँ तो -1, और यही आप सवाल का आपका आंसर होगा। अब कोई कहेंगे कि सर ये नहीं हुआ कुछ और हुआ, तो आपको ये भी तो बता रखा है सर कि व्हेनेवर
है ना, irrational number comes in denominator, then just try to rationalize the denominator so that है ना it becomes free from the है ना रूट टर्म। कोई दिक्कत, ये बात समझ में नहीं आई? तो जो लड़के है ना हमें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनको ये सब बता रखा है। सर 2√3 है, -1 है, बटा में √3 है, ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइज करो। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आप बोलेंगे सर 2√3 का गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 3, 3 गुना 2 6, माइनस का √3 और अपॉन में कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। कोई कहेगा सर ये भी आंसर नहीं रहा तो, अरे भाई अलग अलग बांट दो। तो 6 अपॉन √3 है ना, तो ये काटोगे तो ये आ जाएगा 2। फिर इतना करने की कोई ज़रूरत, इतना सिंप्लीफाइड नहीं देगा। या तो ये फॉर्मेट रहेगा या तो ये फॉर्मेट। कभी भी रूट का टर्म अगर डिनोमिनेटर में हो तो आंसर हमेशा जीवन में याद रखना, अगर बोर्ड में बैठोगे तो रैशनलाइज करके ही आंसर लिखोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।